नारायण 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 नारायण। वर्तमान संपूर्ण भारतवर्ष के क्षेत्र क्षेत्र में लव जिहाद संबंधित विशेष घटनाएं घटित हो रही है और ऐसे धर्म के बुद्धिजीवी वर्ग जो अपने आप को कहते धर्म के विद्वान पुरुष और ऐसी औछी हरकतें करने का उनका धर्म का लक्ष्य है। तो वर्तमान में सभी धर्म के बुद्धिजीवी वर्ग से आत्मनिवेदन करता हूं कि इस लव जिहाद संबंधित बीमारी का तत्काल इलाज करो और स्वयं को करना पड़ेगा। अब सरकारों से उम्मीद मत करो, क्योंकि सरकारें इस तरह की घटनाओं की तरफ कोई विशेष कदम उठाती नजर नहीं आ रही। मेरे बंधुओं, अपनी बहन बेटी की रक्षा करना स्वयं माता पिता का कर्तव्य होता है। वर्तमान में सभी धर्म संप्रदाय के व्यक्तियों से आत्मनिवेदन करता हूं, आप जिस गांव क्षेत्र समाज में रहते हो, परिवार में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, वहां के 100% बुद्धिजीवी वर्ग सभी धर्म संप्रदाय के संगठित होकर ऐसे विधर्मी लोगों का तत्काल सजा, मृत्युदंड दिलवाने का शासन से प्रयास करे और उन्हें जीने का अधिकार समाज में है नहीं, क्योंकि उन्हें समाज से बेदखल किया जाए। गांव से, मोहल्ले से, शहर से बाहर का रास्ता दिखाया जाए और 100% एक होकर अपनी बहन बेटियों की रक्षा करो और आने वाली युवा पीढ़ी को, बच्चियों को सुसंस्कार दो। कॉलेज में जाती है, क्यों किसी से संबंध जोड़ती है, क्यों किसी से वार्तालाप करती है। हमारी सनातन संस्कृति माता पिता के आश्रित रहकर, माता पिता जहाँ संबंध विवाह संस्कार करते हैं वहाँ सहर्ष बिटिया को स्वीकार करना चाहिए। और उसी में हमारी सनातन संस्कृति का आदेश है। हमारी भारतीय संस्कृति सुसुरक्षित व्यवस्था देती है, जिसे आज खंडित कर रखा है विदेशी विधर्मियों ने, जो नाम का धर्म कहते हैं और बहन बेटी के साथ में भी दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार करते हैं। ऐसे लोगों से बचने का एक ही उपाय है, उनसे संघर्ष करो और 100% एक होकर 100% एक होकर युवा पीढ़ी सुसंस्कारित हो जाओ। अपने माता पिता के निर्देश में चलो। आज संस्कार विहीनता सनातन संस्कृति की अधिक देखने को मिल रही है। कभी सिखों की बेटी का अपहरण होता है, कभी जैनियों की बेटी का अपहरण होता है, कभी क्षत्रियों की बेटी का अपहरण होता है, कभी जाटों की बेटी का अपहरण होता है, कभी दलित समाज की बेटी का अपहरण होता है। ये भारत भूमि में हो रहा है। और आपको बता दूं, ये लव जिहाद संबंधित बीमारी सिर्फ अपने धर्म के सिवाय अन्य धर्म की बहन बेटियों को गिद्ध की तरह देख रहे हैं। और इन गिद्धों से बचाने के लिए हमें 100% संगठित होकर इन गिद्धों का मुंह काला करके इनको देश निकाला देना होगा, भारत से बाहर का रास्ता दिखाना होगा, इनको जिंदा गाड़ना होगा। तब जाकर हमारी भारतीय सनातन संस्कृति सुरक्षित होगी, क्योंकि ये लोग जीने के काबिल नहीं है, जिन्हें धर्म से, बुद्धिमत्ता से कोई लेना देना नहीं है। एक युवा बच्ची को जबरदस्ती अपहरण करके बूढ़े के साथ में निकाह करवाते हैं और इनके समाज के बंधु कोई इनका विरोध नहीं करता। कौन सा समाज है ये? यदि किसी भी अच्छे समाज की बेटी, बहन बेटी का अपहरण हो रहा है और बुद्धिजीवी वर्ग चुप है, तो उन्हें जीने का अधिकार नहीं है, जीने का अधिकार नहीं है। आज वो मोमबत्ती लेके लाइटें दिखाने वाले, मशाल जुलूस निकालने वाले, देश का विरोध करने वाले ऐसे विधर्मियों के विरुद्ध में क्यों नहीं खड़े होते? ऐसे विधर्मियों का विनाश करने के लिए क्यों नहीं मशाल जुलूस निकालते? अतः मेरे बंधुओं, मैं समस्त बुद्धिजीवी वर्ग से, समस्त धर्म संप्रदाय के व्यक्तियों से आत्मनिवेदन करता हूं
कि इस तरह से ऐसे लोग जो बहन बेटियों का अपहरण करते हैं उनके लिए आपको 100% संगठित होना ही पड़ेगा, 100% संगठित। और हर मोहल्ले क्षेत्र में साप्ताहिक मिलन करो, रविवार का दिन तय कर लो और 969 अपनी बहन बेटियों को नंबर बता दो, उन्हीं की टैक्सी में उन्हीं के साधनों से चलने का अपना रास्ता तय करे, किसी गैर व्यक्ति का साथ ना जाए, किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती ना करे। हमारी शिक्षा संस्कार, हमारे संस्कारों की संस्कृति का लोगों को बताना, आज कहाँ हमारे संस्कार विहीन समाज हो रहे। साप्ताहिक मिलन के लिए मैं पूरे सनातन धर्म के अनुयायियों को आत्मनिवेदन करता हूँ, हर सप्ताह बच्चे से लेकर बुढ़े तक 100% संगठित होने के लिए तैयार हो जाओ और बच्चियों को सुसंस्कार दो। बाहर स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने भी कहा था, माता बहनों बाहर अकेले मत निकलो। कलयुग में गिद्ध बहुत ज्यादा हो गए, गिद्ध आसमान में उड़ता लेकिन मरे हुए जानवर पे उसकी दृष्टि होती है। ऐसे ये मानव देह में दिखने वाले गिद्ध ही है जो अपनी बहन बेटियों पे कुदृष्टि डालते हैं। ऐसे लोगों की दृष्टि दोनों आंखें जलाकर राख कर देनी चाहिए ताकि ऐसी कुदृष्टि वाले गिद्ध हमारे समाज में देखने को ना मिले। अतः मेरा पुनः आत्मनिवेदन है, आप कलयुग में संगे शक्ति कलो युगे, आप 100% संगठित हो जाओ और साप्ताहिक मिलन करो और सुसंस्कारों की चर्चा करो। तब हमारी भारतीय संस्कृति में शिक्षा संस्कार का प्रबल भाव आएगा और प्रबल भाव आने के कारण हमारी युवा पीढ़ी संस्कारवान होगी और युवा पीढ़ी जिस समाज की संस्कारवान हो जाएगी उस समाज की तरफ कोई उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। ये मेरा काट्य सत्य है। अतः आपकी बहन बेटी की रक्षा करना आपका स्वयं का धर्म है और स्वधर्मे निधनम श्रेयस्कर पर धर्मो भयावह। बदलने वाले गिरगिट होते हैं और गिरगिटों का कल्याण कभी हुआ नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं। अतः अपने धर्म संस्कृति में जीना ही सार्थक है। मानव जीवन मिला है, मानव जीवन सत संस्कारों में चलने के लिए मिला है, दूसरों की सुरक्षा करने में मिला है, रक्षा करने में मिला है। पुलिस विभाग का सिद्धांत होता है खल निगृणाय सद रक्षणाय, दुष्टों का संहार करो और अच्छे लोगों की रक्षा करो। शासन को भार सावधानी ते संभालिए, शस्त्र शास्त्र कोष को प्रबंध करी, सज्जन की सेवा करी, दुष्टन को मारिए, न्यायाधीश नीतिवान कुलवान गुणवान राखिए, श्याम दाम दंड भेद धारिये, साम दाम दंड भेद चारु नीति धारिये और भानुवारी सारिये। ये राजा की नीति होती है, दुष्टों का संहार करे और सज्जनों की रक्षा करे। इसलिए वर्तमान कलयुग में ऐसे दुष्ट जो लव जिहाद संबंधित युवा पीढ़ी की बच्चियों को उठाकर अधेड़ वृद्ध जनों के साथ में निकाह आदि करवाते हैं, जो भी दुष्कृत्य करते हैं उनको सजाए मृत्यु दंड ही होना चाहिए। भगवत कृपा से ऐसा संभव हो और मैं निवेदन करता हूँ 100% संगठित होने के लिए अपने आस पड़ोस के 100% सनातन प्रेमी हिंदू भाई साप्ताहिक मिलन का दिन तय कर लो और अपने पड़ोसी दीन दुखियों की मदद में अपने धन का सदुपयोग करो। इसी में तुम्हारी मानव जीवन की सफलता है, अन्यथा तो भगवत कृपा है ही। जय जय सीताराम, नारायण हरि, हरे कृष्णा हरे राम, नारायण सीताराम।